हेलो फ्रेंड्स, निजोर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपको एक ये न्यूज़ तो ज़रूर ही पता चली होगी कि एसीएस सर को मतलब एसीएस जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ थे वो अभी तक अब उनको उस पद से हटा दिया गया है। अब उनके उस पद पे नए जो हैं डॉक्टर एस विजेंद्र सर को स्थापित कर दिया गया है। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने अंतिम संदेश में डियर टीचर करके संबोधित करते हुए एक आपके लिए एक संदेश भेजा है। तो वो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, उनके भावुक क्षण को सुनना चाहिए, ठीक है। और एक और नोटिस जारी हो जो विद्यालय अध्यापक के वरीयता क्रम को निर्धारित करने के लिए नोटिस जारी हो, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर के बारे में। तो उन्होंने एक आपको मैसेज दिया है जो आप इस वीडियो में देखेंगे। प्रिय शिक्षक, आज मैं जब शिक्षा विभाग से विदाई लेकर नई जिम्मेदारी की ओर अग्रसर हो रहा हूँ तो हृदय भावनाओं से भरा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में आप सभी के साथ मिलकर बिहार की गुणवत्ता शिक्षा जैसे महत्वाकांक्षी प्रयासों पर कार्य करना मेरे जीवन के लिए एक अमूल्य अनुभव रहा। विद्यालयों में बच्चों की मुस्कुराहट, आपके अथक परिश्रम से उत्पन्न सीखने का वातावरण और शिक्षा को समाज परिवर्तन का आधार बनाने की आपकी प्रतिबद्धता मेरे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रही है। निपुण संवाद के इस अगस्त अंक के माध्यम से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शिक्षा की इस कठिन राह को सेवा और समर्पण के भाव से अपनाया है, ठीक है। बच्चों के भविष्य को गढ़ने में आपका योगदान अनमोल है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार की शिक्षा यात्रा आपके उत्साह और निष्ठा से नई ऊंचाइयों को छूती रहेगी। यद्यपि मेरी प्रशासनिक भूमिका बदल गई है, किंतु शिक्षा और शिक्षकों के प्रति मेरा स्नेह और विश्वास सदा अडिग रहेगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप इसी तरह बच्चों के जीवन में आशा, जिज्ञासा और सीखने की लौ जलाते रहें। आपकी प्रत्येक कोशिश एक सशक्त और समृद्ध बिहार की नींव है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। तो ये है उनका आखिरी संदेश, तो जो दिल को छू लेने वाला है। हमें भी ये सुन के अच्छा लगा है और उम्मीद करते हैं आगे वो भविष्य में अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को, नए पन्नों को लिखते रहेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अगली नोटिस के बारे में। जो एक नोटिस जारी हुई जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों की वरीयता क्रम निर्धारित करने के संबंध में। कभी कभी होता है टीचर्स ज्वाइन कर लेते हैं, मान लो कभी कहीं होता है बहुत एचएम नहीं होता है, तो उनके एचएम निर्धारण में कौन एचएम बनेगा, कौन सीनियर टीचर है, तो उन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत आती है। उसके लिए एक विद्यालय नोटिस जारी हुई है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। महाशय, उपयुक्त विषय के विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के बीच वरीयता क्रम निर्धारण करने हेतु आपका अभ्युदन प्राप्त हुआ है के संबंध में अंकित करना है कि प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों में वरीयता क्रम का निम्न रूपेण निर्धारित किए जाने का विभागीय निर्देश है। विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों में प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त नियमित शिक्षक वरीयतम होंगे। तत्पश्चात क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 1, टीआरई 2 विशिष्ट शिक्षक, तब नियोजित शिक्षक वरीय समझे जाएंगे। सबसे पहले कौन? नियमित शिक्षक वरीय होंगे, उसके बाद तत्पश्चात कौन से होंगे? टीआरई 1, टीआरई 2, फिर विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद तब नियोजित शिक्षक वरीय में समझे जाएंगे। साथ ही ध्यातव्य हो कि इस वरीयता क्रम में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त शिक्षकों में उच्च कक्षा में के लिए नियुक्त शिक्षकों की वरीयता ऊपर होगी, ठीक है। तो ये एक नोटिस जारी हुई। एक्चुअली ये एक विद्यालय के लिए नोटिस जारी हुई है क्योंकि वहाँ पे एक शिक्षक ने इसके बारे में एक आवेदन दिया था, तो वहाँ के लिए एक नोटिस जारी हुई है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रधानाध्यापक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जुड़कन हुसैनगंज, वहाँ के लिए ये नोटिस जारी की गई है। ये हुसैनगंज का नोटिस है, तो मतलब इस हिसाब से आप ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आपसे सीनियर है, कौन वरीय क्रम में आगे ऊपर है, कौन नीचे है। तो ये है अभी तक की अपडेट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।